16 दिसंबर 2012 दिल्ली में एक घटना हुई थी और जिसे हम सभी निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। और उस घटना के बाद एक लॉ में परिवर्तन के लिए पूरे देश में मांग उठी और उसमें परिवर्तन किया गया और वो लॉ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। निर्भया कांड से पहले जो एक्ट लागू था वो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 और जिसमें कोई भी किशोर जिसकी उम्र चाहे वह कोई लड़की हो लड़का हो 18 वर्ष से कम है तो उसके ऊपर यह अधिनियम लागू होता था। उस अधिनियम के आधार पर उसके ऊपर कोई अगर दांडिक अपराध है, कोई दांडिक अभियोग होता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन निर्भया कांड के बाद ये सामने आया कि जो किशोर था, जुवेनाइल था, सबसे ज़्यादा क्रूरता उसी ने दिखाई थी। इस आधार पर पूरे देश में मांग उठी और फिर नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया और जिसमें यह कह दिया गया कि भाई जुवेनाइल डिक्लेयर होने की उम्र तो 18 वर्ष रहेगी, उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो पूर्व में प्रावधान था कि 18 वर्ष से उम्र का कोई भी कम, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, अगर कोई अपराध करता है वह कितना भी जघन्य क्यों ना हो, उसे 3 वर्ष से ज़्यादा किसी जुवेनाइल हाउस में रखा जा सकता है या उसके मदर फादर की सुपुर्दगी में भी दिया जा सकता है। मतलब हत्या कर दे, बलात्कार कर दे, फिर भी उसको जेल में नहीं रखा जा सकता था और न इससे ऊपर कोई सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन जब ये कांड हुआ तो उसमें ये था कि जुवेनाइल जो था, जो 18 वर्ष से कम का अपराधी था, सबसे ज़्यादा क्रूरता जघन्यता उसी ने दिखाई थी। उसी के बाद नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया। अब इस एक्ट में ये बदलाव हुआ कि अगर कोई जुवेनाइल डिक्लेयर होता है सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत, तो वो तो जुवेनाइल डिक्लेयर हो जाएगा और अगर उसकी उम्र 16 वर्ष से ऊपर है तो फिर उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो ऑलरेडी पहले के एक्ट में मिलते थे। अगर कोई व्यक्ति जुवेनाइल डिक्लेयर होता है, उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, तो उसके ऊपर तो वही प्रावधान लागू होंगे जो मतलब ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में थे। मीन्स अब नए एक्ट आने के बाद भी वही व्यवस्था रखी गई है कि उसको 3 वर्ष तक मैक्सिमम जुवेनाइल हाउस में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसके लिए इस एक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में यह व्यवस्था है कि उस व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर ये माना जाएगा कि हाँ यह व्यक्ति सब कुछ सोचने समझने में परिपक्व है कि नहीं है, इसका बौद्धिक विकास कैसा हुआ है, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है। तो अगर ये विशेषज्ञ डिक्लेयर कर देते कि यह मेजर डिक्लेयर होने लायक है तो भाई उस सिचुएशन में मेजर का मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि वो उसके ऊपर 18 वर्ष से ऊपर के प्रावधान लागू होंगे। उसके ऊपर जो 16 वर्ष से कम के बेनिफिट्स हैं वो उसको नहीं दिए जा सकते हैं। उसका विचारण एज ए मेजर किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा, यानी जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा। लेकिन जुवेनाइल कोर्ट अभी चूंकि नहीं है, जो सेशन रैंक की होती है, तो उनके स्थान पर पॉक्सो कोर्ट ही इसका विचारण करती है। तो वो कोर्ट उसका विचारण करेगी और लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस छोड़ के कोई भी सज़ा उनको दी जा सकती है अगर अपराध ऐसा है जिसमें 302 है या मान लीजिए 376 आईपीसी है जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है या डेथ सेंटेंस है। तो डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस छोड़ के कोई भी सज़ा उनको दी जा सकती है। और अगर सेक्शन 15 के अंतर्गत ये पाया जाता है कि भाई यह व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो फिर उसे वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो 16 वर्ष से कम के किसी अपराधी को मिलेंगे। विशेष बात यह है कि सेक्शन 94 में किसी व्यक्ति को जुवेनाइल डिक्लेयर किया जाता है, उसके लिए प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर किसी को जुवेनाइल डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 12 में किसी जुवेनाइल की बेल पड़ती है जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जाती है, और अगर वहाँ से बेल खारिज हो जाती है तो सेक्शन 101 में प्रावधान है उस ऑर्डर की अपील के लिए, और अगर अपील खारिज हो जाती है तो 102 में क्रिमिनल रिवीजन फाइल होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में।
जिसमें उसकी बेल के लिए प्रेयर की जाती है। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति जुवेनाइल डिक्लेयर हो गया तो भाई उस ऑर्डर का अगर रिवीजन करना चाहता है, मीन्स उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है कंप्लेनेंट, तो उसको अपील फाइल करनी होती है 101 में, 101 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 15 में मान लीजिए ये लगता है कि बोर्ड यानी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने परीक्षण सही से नहीं किया है या परीक्षण करने में विलंब किया है, उसका लाभ जुवेनाइल को मिलना चाहिए, तो वो भी उस ऑर्डर की अपील फाइल कर सकते हैं सेक्शन 101 में। अपील अगर डिसमिस्ड हो जाए, रिजेक्ट कर दी जाए, तो 102 में क्रिमिनल डिवीजन हाई कोर्ट में फाइल होगा। और अगर किसी व्यक्ति को यानी किसी जुवेनाइल को किसी मामले में एक्विटल कर दिया जाता है तो फिर उस मामले में सामान्यतः अपील आसानी से नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इस वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय हिंद।